बैठे हैं जो कि एक निजी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात के ऊपर मुतालबा करते रहे कि जी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुल्क के अंदर एक डिजिटल डिवाइड है और उस डिजिटल डिवाइड की वजह से जो पसमानदा इलाकों के तालिब इल्म हैं वो क्लासेस नहीं ले सकते। तो जब हम तब उस बात पे चीख रहे थे तो किसी भी यूनिवर्सिटी ने नहीं माना क्योंकि इनको वो हुकूमत का फैसला था हैदर जी इनको तब भी अजीज यही बात थी। नहीं, वो हुकूमत का फैसला था उस वक्त। बावजूद इसके कि हुकूमत का फैसला था, हुकूमत ने किया था। ये आपकी आप थोड़ा सा अपना इसको जी बावजूद इसके क्लैरिटी ले आए इस बात के अंदर कि ये जो फैसला होता है ये आपकी मिनिस्ट्री ने करना होता है। आपको पता होगा अभी भी शफकत महमूद साहब ने जब किया था, जब उनको कहा कि जी बच्चों के वज़ीर आज़म और लोग बड़ा खुश हुए, तो ये यूनिवर्सिटी का ये बावजूद इसके कि हुकूमत का फैसला था, हमने फिर भी उस हुकूमत के फैसले पे, हमारा राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इसे गारंटी करता है, हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि मुल्क के अंदर एक डिजिटल डिवाइड मौजूद है। पसमानदा इलाकों के अंदर जो तालिब इल्म हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं मुकम्मल तौर पर ठीक तरीके से नहीं ले सकते। हमारी वो बात नहीं सुनेगी, लेकिन हम ये देखते हैं जो आज हमारा मुतालबा है कि क्यों ऑनलाइन इम्तिहान लेने चाहिए कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लॉकडाउन ख़त्म होने के नतीजे में जो तमाम तर पसमानदा इलाकों के स्टूडेंट्स थे उनको कहा गया कि आपने हर सूरत में ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो वो लॉकडाउन ख़त्म होने की सूरत में वो फ्रीली मूव कर सकते थे, तो वो सारे के तालिब इल्म जो सेंटर्स हैं, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, यहाँ पे आके हॉस्टल्स में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल मसला है कि ऑनलाइन अगर पढ़ाया तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने चाहिए। देखें, सिर्फ बात आज के दौर के अंदर सिर्फ कुतुब बीनी तक जो है वो महदूद नहीं है। आज यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, आज यहाँ पे आपको लैब्स में जाना पड़ता है, आपको कंप्यूटर लैब्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं आपको वो प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। तो वो तमाम तर जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो तमाम तर जो एक बेहतर तरीक़ाकार है इल्म हासिल करने का, जब वो तमाम तर सहूलतें यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकी और जो तालीम का एक सिलसिला है वो हम समझते हैं कि मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं हम तक वो इल्म पहुँचाया गया। तो लिहाजा दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। जी एक तो ऑनलाइन सिस्टम क्यों गया इसको, और दूसरा अब ऑनलाइन इम्तिहानात क्यों नहीं लिए जा रहे। मेरा सवाल जो था उसका जवाब आपने मुझे अभी तक नहीं दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ऑनलाइन आप क्यों गए हैं, मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूं कि ये शिकवा तो आपका हुकूमत से बनता है ना। जी। ये तो मैं आपके साथ मिलकर आवाज उठाता हूं कि जी हुकूमत ने ये फैसला क्यों किया। अब जाहिर है कि वो वसी तर मुल्की मुफाद हम कहते हैं उसके अंदर, क्योंकि कोविड-19 था और वो फैल रहा था जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। ये एक अलग डिबेट है, ये तो मामला हो गया, पुराना खत्म हो गया ना। मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि वो एक बुनियादी नुकता मुझे बताएं जिसके ऊपर आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि तलबा के जो इम्तिहानात हैं वो कैंपस के अंदर नहीं होने चाहिए, वो ऑनलाइन होने चाहिए। उसकी बुनियादी देखिए, सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही है कि ऑनलाइन आप उस तरह से जो एजुकेशन है वो आप उस तरह से प्रोवाइड कर ही नहीं सकते जिस तरह से आप फिज़िकली क्लास के अंदर मौजूद एक तालिब इल्म को पढ़ा सकते हैं। उसमें मैंने प्रैक्टिकल्स की एग्जांपल दी कि प्रैक्टिकल्स बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होते हैं आपकी तालीम का। आपको कॉन्सेप्ट्स उससे क्लियर होते हैं, आपको मुकम्मल तौर पर अपने सब्जेक्ट की गिरफ्त तब तक नहीं होती जब तक कि आप लैब में जाके वो सारे प्रैक्टिकल्स ना करें। तो एक नाकस अमल से गुजार के हमें तालीम के आप चाहते हैं कि हम फिजिकल एग्जाम दें, तो इस तरह तो मुमकिन नहीं है। और इसके पीछे मुझे मैं सिर्फ एक फिक्रा जो आप लैब्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए गए तो ये तो मेरा ख्याल है कि अकल इस बात को मानती नहीं है कि अगर आपको प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए गए तो वो आपको इम्तिहान के अंदर वो प्रैक्टिकल करने के लिए कैसे कहेंगे। वो कह सकते हैं ना, उसकी बुनियादी वजह ये है ना कि आपने या किसी भी अथॉरिटी ने वहां पे जाके आप बात करें ना, मेरे साथ सॉलिड बात करें ना, मैं आपके साथ सॉलिड ये बात कर रहा हूं कि किसी ने भी अथॉरिटी ने वहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखना। मुझे मेरी बात जरा कंप्लीट हो लेने दीजिएगा कि किसी भी अथॉरिटी ने उस बात पे जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखना कि क्या इन्होंने पेपर जो पढ़ाया था उसमें से दिया या नहीं दिया, या प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो था उसमें डाला या नहीं डाला। उसके बाद ये पेंडेमिक की बात करते हैं कि पेंडेमिक के दौरान इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी की सहूलत जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो क्या इन्होंने बच्चों को किसी किस्म की फीस के अंदर कंसेशन दी। और हम ये समझते हैं कि जो इनको रट है कि इन्होंने फिजिकल एग्जाम दिलाने हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रॉफिट मेकिंग है। इन्होंने पहले पेंडेमिक के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन यूनिवर्सिटीज ने बनाया, 1 रुपया इन्होंने फीस कम नहीं की, इंटरनेट ना मिला, ना लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई, ना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हुआ, हत्ता कि किसी किस्म की कोई सहूलत इस्तेमाल नहीं। लेकिन मैं एक इस पे बात करना चाहता हूँ। देखें, ये एक सरसरा जो है ना, एक सरासर एक इल्ज़ाम है। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको रियासत उनके ऊपर एक ट्रस्ट के तहत उनके ऊपर एतमाद करती है, क्योंकि रियासत का काम है तालीम देना।
तो जो इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट आती हैं 60 इंस्टीट्यूशन है तकरीबन, उनके ऊपर रियासत ने एतमाद किया है कि ये इस काबिल हैं कि ये तालीम को, लिटरेसी को फ़रोग़ देने के लिए अपना काम करेंगे। अच्छा, अब मैं और किसी की बात तो नहीं करता, लेकिन अपनी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप ऑडिटर अपॉइंट कर दें, ठीक है ना। हमने इस वक्त 10 सालों के अंदर 5 अरब रुपए तकसीम किए हैं। जहाँ तक रिमोट एरिया की बात है, वहाँ पे मैं ख़ुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा कोयटा से ताल्लुक़ है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने इलाके के लोगों को यहाँ पे देखा है, तकरीबन 400 से ज़्यादा पश्तून और बलोच नौजवानों ने यहाँ से तालीम हासिल की है, 50% डिस्काउंट पे गए हैं। यहाँ तक कि 28 अफ़गान स्टूडेंट यहाँ पे इस वक्त, यानी हमारे सदर साहब की उसकी वजह से उनको फ्री तालीम हासिल वो कर रहे हैं। यहाँ पे आधी फ़ीस उनकी हुकूमत पाकिस्तान दे रही है अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप के ऊपर, और आधी फ़ीस जो है ना वो हमने वेव ऑफ किया है। इसी तरीके से आप गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा, वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, यानी मतलब ये कि हर कोने खुदरे के से जो भी पाकिस्तान का जो भी कोना है वहाँ से हमने यहाँ पे तलबा को लेके आए हैं। अच्छा जी, इसमें ये है कि इसमें सिर्फ एक बात ये है कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग की बात है, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कोई दुकान नहीं होती, ठीक है ना जी। यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उसमें आप कोई जाके पैसों से कोई चीज़ जाके ख़रीद नहीं सकता। इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए पूरा एक निज़ाम आपको करना पड़ता है। तो जो नहीं दे सकते पैसे उनको हम देते हैं। आप आज 1/3 स्टूडेंट्स जो है वो यूएमटी में फ्री पढ़ते हैं। आप लोग तो ये बस जब भी कहते हैं आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा, कारोबार तो नहीं है। ये देखें, ये तालीम तो कारोबार है नहीं, ये तो अंबिया की मीरास है। काजी साहब, मैंने पैसे लेके पैसे तो नहीं लेके किए, लेकिन बात यह कि निजाम चलाने के लिए पैसा इज करेंसी ऑफ द डे, मुफ्त चाहिए उनको मुफ्त दे रहे हैं। आप क्यों ना लेके रिलीजन को लेके आएंगे साथ में, अंबिया की मीरास है। हम इसे क्रॉस डिबेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक नुक्ते पे नहीं, गलत बात को तो मैं वो करूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि मैं गलत बात को बर्दाश्त कर लूंगा, यही करूंगा, मैं तो बातें नहीं सुनने बोला कर रहा। इन्होंने जो वहां पे किया है, जो मामला किया है वहां पे, जो यूनिवर्सिटी का तकद्दुस पामाल किया है, गेट तोड़ा है, मैं उस पे आ रहा हूं, दीवार अली अब्दुल्ला खान की तरफ उसके बाद फिर उसमें आप वो कह रहे हैं गैर तलबा नासिर, ये कहते हैं हम जीसीयूज हैं, तो यूएमटी के तलबा किधर थे? आप बताएं ना, यूएमटी के तलबा है नहीं उसके अंदर, वो बेचारे वहां पे बैठे हैं। उसके बाद वो हमें आप सुना रहे हैं कि ये प्रॉफिट मेकिंग करें, सबूत कहां है? सबूत पे बात करें बगैर अली अब्दुल्ला खान, अगर आपका मुतालबा नहीं माना गया तो आज जो कुछ आपने किया यूसीपी के अंदर, आपका वहाँ पे ताल्लुक भी नहीं है, आपके वो जो जितने लोग वहाँ पर गए और जाने के बाद आग तक लगा दी गई, वो मुनासिब बात है? क्या आपको तालीमी इदारों के अंदर इस तरह का रवैया जहाँ पर आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो मुनासिब है? ये इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? जी, मैं बात किया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं काजी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ और आपसे भी कि प्लीज़ बीच में टोकिएगा मत, मेरी बात पूरी सुनिएगा। गलत बात करेंगे तो टोकेंगे सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। गलत बात करेंगे तो टोकेंगे भी, और वो भी करेंगे क्योंकि हमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 के तहत वो है। मैंने बात शुरू नहीं की, आप करें बात, लेकिन ये मत टोके मत, आपको कोई हक नहीं है कि किसी को हम टोकेंगे। गलत बात करने आया हूं तो मुझे बात करने का मौका, वो फिर हम टोकेंगे अगर गलत बात। 10 मिनट बोलते रहे, मैं खामोशी से सुनता रहा। मैं भी सुना, मेरी भी भाई की बात सुनी है, दुश्मन नहीं होगा। आपने ये जो बात की, आपने भी की, काजी साहब ने भी की, कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं इनका तकद्दुस पामाल किया गया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या यह तकद्दुस आज पामाल हुआ है तलबा की तरफ से? क्या यह तकद्दुस उस वक्त पामाल नहीं होता जब हमारे साथी तलबा को और तालिबात को इन्हीं कैंपसेस के अंदर हरासा किया जाता है? उस वक्त तो कोई आपकी कैंपसेस का, जिसको कह सकते हैं तकद्दुस पामाल नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ आप लोग नॉर्मलाइज कर चुके हैं। क्या आपके इन यूनिवर्सिटी कैंपसेस का तकद्दुस उस वक्त पामाल नहीं होता जब यहाँ पर रेशल प्रोफाइलिंग की जाती है तलबा में? पश्तून और बलोच तलबा जो हैं उनके साथ यहाँ पर आपके कैंपसेस पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया होता है जो पंजाब के तलबा हैं उनकी निस्बत। कल मैं यूएमटी की ये सर बात कर रहे हैं, कल हम यूएमटी में मौजूद थे, उधर हमारे एक पश्तून साथी ने जब बात की तो उन पश्तून साथी को टोका गया डीएसपी साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा कि पठान जो हैं पठान सोचते हुए अच्छे नहीं लगते। एसपी बुगटी है बलूचिस्तान का, ठीक है सर, बुगटी ट्राइब का सईद की बात हो रही है, सईद साहब वो इधर है, उसको इन्होंने कहा कि तुम क्या चीज हो, मैं खुद पश्तून हूं, ठीक है। ये कहते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग है, हौसला तो रखेंगे ना भाई, हौसला आप में है नहीं। आप कह रहे हैं बात यूनिवर्सिटी पे एक्सपोज पे हो रही है कि रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, पंजाब में आप बैठे हैं। अच्छा अली, मैं जी मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारा टॉपिक इस पे किसी और दिन में आपको दावत दे लूंगा,
मैं आपको बुला लूंगा, आप यूनिवर्सिटीज के मसाइल के ऊपर बात कर लीजिएगा। अब देखिए, आग लगाने को जस्टिफाई करना, मतलब मुझे आज अफसोस पता है किस बात पे हो रहा है? अफसोस इस बात पे हो रहा है कि बेसिकली चीजें ट्रिकल डाउन होती हैं। हमारे हुक्मरानों ने जो कुछ किया ना मुल्क के साथ, उसके बाद आपकी बात करना मुझे अचंभा जरूर हुआ है मुझे, लेकिन अब मैं जब उसको मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि आप ठीक बात कर रहे हैं जी। क्योंकि जब मैं पीटीआई के किसी बंदे से सवाल करता हूं ना तो वो मुझे कहता है नून लीग ने ये कर दिया इसलिए मैं ये कर रहा हूं। जब मैं पीपी के बंदे से कहता हूं वो कहता है पीटीआई ने ये कर दिया इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मैं आपसे सवाल और कर रहा हूं, आप मुझे कह रहे हैं कि जी हरासमेंट, आप मुझे कह रहे हैं जी फीस, आप मुझे कह रहे हैं जी बाकी, इस पे हम अलग प्रोग्राम, अभी हम बात कर रहे हैं आपके एहतजाज की और ऑनलाइन। आप आते ना, हरास किसी को किया है, आप आते सड़क के ऊपर, मैं आपके साथ खड़ा होकर फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा होकर रिपोर्टिंग करता, मैं आपके साथ खड़ा करता, आपके सामने जूता मारता जो हरास करता। आप देखिए इशू कोई और है, आप बात कुछ और कर रहे हैं। आप हरासमेंट की बात करें, अगर कोई हरासमेंट है आप मुझे बताएं, मेरा नंबर लें आप, मैं लाइव डीएसएजी लेके वहां पे आऊंगा, क्योंकि हम इस बात को कोई भी सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान के अंदर कि हमारी माओ बहनों बेटियों को कोई हरास करे यहाँ पे आके। आप सिर्फ ये बात बताएं मुझे, हम तो ऑनलाइन की बात करें मेरे भाई, आप वो अगर उन इश्यूज पे बाहर निकले हैं अभी बताएं, मैं आपके साथ हूं, अभी मैं साथ हूं आपके। यूनिवर्सिटीज के अंदर हरास किया जाता है, गलत किया जाता है, अगर किसी की जात के ऊपर, अगर किसी के कास्ट के ऊपर, अगर किसी के सूबे की वजह से उस पर बात की जाती है, गलत किया जाता है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए मेरा दिल दुखा हुआ है, इसलिए दिल दुखा हुआ है, मैंने जिंदगी में 10 साल पढ़ाया है, मैं ये चाहता हूं कि हम देखें कि आज क्यों ये नौबत आ गई है कि स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं तो उस रवैये को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं। प्लीज सर प्लीज, अब 2 मिनट। आपने हरासमेंट की जो बात की है, यकीनन वो आपके मुताबिक मुझे अभी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का सारा वाक़या, आपने कहा हरासमेंट है तो बाहर निकले। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में हरासमेंट का जो पिछले साल का पूरा वाक़या है, उस पर हम लोग यहाँ सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहे, बार बार प्रोटेस्ट किए, हम लोगों को कोई कवरेज नहीं मिली, क्योंकि दूसरा इदारा जो है वो इदारा ताकतवर है। उस इदारे में बैठा जो माफिया है वो माफिया ताकतवर है, इसी तरह से ताकतवर है जिस तरह मियाँ आमिर महमूद ताकतवर है। अभी आप बात कर रहे हैं ना, जी जी, मैंने आपकी ऑडियो बंद नहीं की, आप कर सकते हैं बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी पे बात, हमारे लिए कोई ताकतवर नहीं है सर। आप थोड़ा सा ना, मैं आपको बताऊं, आप असल में एक माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि शायद हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, शायद हम जो है वो ये बात नहीं करेंगे। देखिए गलत को सबने गलत कहना है। जी जी, आपका जो आज रवैया था यूनिवर्सिटी के अंदर, सर वो गलत था। मुझे इसमें बता, मैं आता हूं, हैदर में आता हूं। ये है ना, मैं आपसे अभी भी कहता हूं, हम पहले दिन से पुरअमन हैं। आप लोग हमारी तकारीर उठाकर देख लीजिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारी तरफ से जो बयानिया रखा गया, आप लोग हमारा वो बयानिया देख लीजिए। हमने बार बार ये बात कही है कि तलबा जो हैं, तलबा ने पुरअमन रहना है, चाहे दूसरी तरफ से जिस किस्म का भी एक्शन होता है। लेकिन कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। ठीक है, वो जो इक्वल रिएक्शन था, तलबा कल यूएमटी के सामने भी पुरअमन थे, तलबा आज यूसीपी के सामने भी पुरअमन थे। तलबा के ऊपर कल भी तशद्दुद किया गया, तलबा के ऊपर आज भी तशद्दुद किया गया। किसने किया? यूनिवर्सिटी, आज कल पुलिस ने किया तशद्दुद, आज पहले वो मियाँ आमिर महमूद साहब के जो गार्ड्स हैं उन्होंने तशद्दुद किया तलबा के ऊपर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, काजी साहब प्लीज, मैं कैसे वापस आता हूं, मैं आता हूं जी प्लीज। पहले मियाँ आमिर महमूद साहब के गार्ड्स ने तलबा के ऊपर तशद्दुद किया और उसके बाद पुलिस ने तलबा के ऊपर तशद्दुद किया। अभी बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 तलबा गिरफ्तार हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 तलबा इधर गिरफ्तार हैं जो इस वक्त जेलों में बैठे हैं। मैं दिन पूरा हॉस्पिटल में मौजूद रहा हूँ क्योंकि मेरे साथी ज़ख्मी थे, मैं उनके साथ जना हॉस्पिटल में एमरजेंसी वार्ड्स में था। उनको ज़ख्मी करने वाले कौन हैं? वो गार्ड्स हैं और वो पुलिस है। ये जो माफिया है, प्राइवेट माफिया, मिस्टर आमिर महमूद साहब जो हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, ये हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ दे रही है उनको। और अब बात जनरली सिंपल सी जो बात ये है, क्या हम लोग उनके लिए एक मजाक हैं कि जो मर्जी आया उसने अपने पर्सनल गार्ड्स हमारे ऊपर छोड़ दिए गए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यूनिवर्सिटी तलबा की है, तलबा को यूनिवर्सिटी के अंदर अगर जाने का इख्तियार नहीं है तो क्या ये असला बरदार फोर्सेज जो हैं, पुलिस है, एफसी है, ये इस तरह के जो लोग हैं, इनको तलबा राइट पंजाब गवर्नमेंट जरा उनको लाइन अप करें ताकि हम गवर्नमेंट का भी इस पे मौक़िफ़ लें। पुलिस क्यों तशद्दुद कर रही है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखें, बात ये है कि जब इन्होंने फिजिक्स का लॉ अप्लाई कर दिया है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये फिजिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये सोशल एक प्रॉब्लम है, एक इशू है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं। इब्न खल्दून ने का क्या ये मौक़िफ़ था, ठीक है ना, वो एक डिप्लोमेट था और एक वो हिस्टोरियन था। उसका एक मौक़िफ़ था कि हो सकता है कि आप लोगों के आपस में कोई आप मुख्तलिफ़ुल ख़याल हों, ठीक है ना, आपके नज़रियात मुख्तलिफ हों, लेकिन आप एक इंसान हैं, आपको चाहिए कि
आप अगर आपके नज़रियात मुख्तलिफ भी हों तो ऐसी चीज़ों पर इकट्ठे हो जाएं जिस पे इंसाफ चाहिए हो, ठीक है। तो ये तलबा है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे Obviously कौम sir, इसमें तो के कोई नौजवान नहीं हैं, ठीक है। है। अगर नजरियाती इख्तिलाफ है, ये भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, हम भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं। लेकिन बात यह है कि कल पुलिस ने क्यों एक्शन लिया, ये मैं आपको बताता हूँ। अब पूछें क्यों जी प्लीज। हुआ ये कि ये क्यों? वहाँ पे पुलिस वालों ने कॉर्डन ऑफ किया गेट को, क्योंकि वहाँ पे ये लोग पुश कर रहे थे उसको, गेट को तोड़ने के लिए। अब वहाँ पे अंदर 30% चूंकि अलाउड है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग अंदर मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, अब जब वो मौजूद थे तो इनको हमने वो सिक्योरिटी भी उनकी भी इंश्योर करनी होती है, क्योंकि तलबा वालिदैन अपने बच्चे हमारे हवाले करके गए हैं कि इनकी हिफाजत करो। खुदा न खास्ता कोई शरपसंद नासिर आ जाए उसके अंदर, किसी को हर्ट कर जाए, किसी को कुछ कर जाए, जो भी हो जाए, तो उसका जिम्मेदार तो फिर इदारा होगा ना जी। फिर वो तो तलबा तंजीम या कोई वो तो नहीं लेगी, वो तो फिर इदारे को लेना पड़ेगा। हुआ ये कि पुलिस आई, उसने वहाँ पे रखा। अब हुआ ये कि पुलिस को भी उन्होंने धक्के दिए, उनको पीटा। अच्छा, जब वो पीटा उनको, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे लेडी पुलिस थी, इनके साथ 3-4 खवातीन थी जिनको इन्होंने आगे किया, और वो फिर उन्होंने अपने आगे लेडी पुलिस को बिठा दिया। अच्छा, लेडी पुलिस वालों के साथ इन्होंने वहाँ पे इसको उनके साथ मैन हैंडलिंग की। मैंने आपकी बात सुनी, अब मुझे भी मैंने सुनी है आपकी बात, मैंने आपको नहीं टोका, अब आप मत टोके, मुझे बात करने दें। इन्होंने उनको मैन हैंडल किया, ठीक है जी। और इन्होंने मैन हैंडल करने के बाद हुआ ये कि वो उन्होंने, पुलिस ने फिर उसके ऊपर इनको यानी मतलब चार्ज किया है। अच्छा, वहाँ पे जो हमारे थे, जब ये पता चला हम लोग, हमने उनको कहा कि आप इनको मत वो करें, हमने उनको रिक्वेस्ट की। उसके बाद उन्होंने जाके PIA रोड ब्लॉक की, वहाँ पे घंटों तक चीज़ें बंद रही, ठीक है ना। लोगों का नुकसान हुआ, कारोबार बंद रहा, लोगों का अंदर सारे फंसे रहे, पता नहीं चल रहा था कि किधर से निकलें किधर जाएं। यहाँ तक कि मैं खुद फंस गया, यानी मॉब ने मुझे, मेरी गाड़ी को भी पकड़ लिया, ठीक है ना। वहाँ पे वीडियो मौजूद है, अगर आप भी वो भी देखना चाहते हैं। हुआ ये कि उनके साथ फिर भी इन्होंने तोड़ दिया गेट, ये अंदर दाखिल हो गए। वहाँ पे इनके साथ रूम नंबर 307 पे जाके जो वहाँ पे ये बातचीत भी हुई, तमाम इन लोगों को एहसन अंदाज से वहाँ पे बिठा दिया। हुआ ये कि इनकी तरफ से, यानी मतलब ये कि उनके साथ दरअंदाजी की गई। ठीक है, दरअंदाजी की गई। हैदर, सपोर्ट कौन कर रहा है इस सारे मामले में आपको? हमें सारे स्टूडेंट्स हैं, और कोई किसने सपोर्ट करना है? कोई सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। आपके ख्याल में कौन सपोर्ट कर सकता है? नहीं, मैं, आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सवाल ये करूँ, अपने हुकूक की बात करते हैं, यहाँ जो बात करते हैं नहीं, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स हैं सारे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के। तो आपने ये सोचा नहीं है कि आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसके पीछे वजह क्या है? नहीं, सपोर्ट आप देखें ना, फिर वो कहेंगे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के को लेके आ रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, उनके एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं। जब ये स्टूडेंट्स का इशू है तो स्टूडेंट्स को ही इस इशू को होता है ना। देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा, ऐसे लोग जो इंसानी हकूक के ऊपर बहुत बात करते हैं, मैंने उनके इसके ऊपर जो है वो वीडियो क्लिप्स देखे जिन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे इस मामले पे, पढ़ाई पे तवज्जो दें, यूनिवर्सिटी आए, कॉलेज आए, आके अपना जो है वो तालीम, अपना जो है वो एग्जाम्स दें वहाँ पे। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपकी पुष्ट पराही कौन कर रहा है, मैं ये नहीं। जहाँ तक सपोर्ट वाली बात है, तो वो जो उसका पैमाना है कि हमें सपोर्ट कौन कर रहा है, उस पैमाने को जांचने के लिए आप सोशल मीडिया देख लें, आप ट्विटर पे जाके देख लें, प्रोफेसर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लॉयर्स कम्युनिटी हमें सपोर्ट कर रही है, वुमेन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जब मैं यहाँ पे शो पे आ रहा था, जो HRCP है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी मुझे कॉल आई हुई थी कि हम आपके लिए स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हैं, आप मुझे इश्यूज़ बताएं आपके क्या हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहे, और ख़ास तौर पे हमारी सपोर्ट तब बढ़ी है जब पुलिस की तरफ से टॉर्चर किया गया है, जब पुलिस की तरफ से कल हमारे एक साथी को, ज़ुबैर सदीकी को बेईमाना तशद्दुद करके वो 3 घंटे ICU में रहा और उसको होश नहीं आई। और ये मेरे मोहतरम भाई बात कर रहे थे कि हमने कोई पुलिस के साथ बदमाशी करने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मौजूद है शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। बसरा साहब, बस कर दो, केड़ा कोई काम छड़िया जे, स्टूडेंट्स आ गए सड़कों पे, अब ये एहतजाज कर रहे हैं, किसी को तो बख्श दें हजूर। वो कह रहे हैं पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, डंडे बरसा रही है, बच्चे हैं सर हमारे। बसरा साहब, तालबात हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, ये अगर कुछ हुआ है तो मैं समझता हूँ कि नहीं सर, अगर कुछ हुआ है क्या मतलब है? आज आपने देखा नहीं है? आप इतने कैसे हो सकते हैं कि आपको पता ही ना हो? आज अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हूँ, मैंने सुना जरूर है कि कुछ मिसहैंडलिंग हुई है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि फिलफौर इंशाल्लाह इनको रहा भी कर दिया जाएगा।
और सूरत असल में ये है कि आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पहले ही बहुत क्रिटिकल है। तो मेरे ख्याल में अगर ये इन लोगों को ये सारा कुछ हुआ है तो ये रेस्ट श्योर के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हुकूमत के साथ तावन करें। उसकी रीजन ये है कि देखिए, हमारा दिल कब चाहता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस जाएं, इंस्टीट्यूशन बंद हो। हमने तो पहले बहुत बहुत बातें सुनी, अपोजिशन की, मीडिया की, सब की, कि ये हमने जो बिजनेस पॉइंट्स खोले हैं, हमने कोशिश की है कि इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो, हमारे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ये मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारे आने वाले दिनों में इन्होंने ही इस कौम की बागडोर संभालनी है। कोई असामा की जगह बैठा होगा, कोई मेरी जगह होगा, हर बंदे ने अपने अपने एक फील्ड में जाना है। इनसे गुजारिश सिर्फ इतनी है, हाथ जोड़ के, कि ये गैर मामूली हालात है। आप देख लें, आज भी पूरी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं पूरे के पूरे बंद पड़े हैं। आप यूके में देख लें जाके क्या हालात है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त काफी गुजर गया है। वैक्सीन भी आने वाली है, अल्लाह करे। हम तो फिर कहते हैं कि हम इनकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं ना। हमें कोई बताइए, हमें कोई शौक है? हम जो कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं, इसलिए इनसे गुजारिश ये है कि ये भी नहीं नहीं बसरा साहब अब आप और बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये एहतजाज कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, अब ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन इम्तिहान नहीं देने। अच्छा बता साहब एक बात, मैं जो आपसे बात कर जा रहा हूं सर, असातिज़ा पर लाठीचार्ज, डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज, अब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज। आपने तो 126 दिन का धरना दिया, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कितना मुश्किल है एहतजाज करना। पुलिस रिफॉर्म्स की बात भी की, तो ये क्यों इस तरह से हो रहा है? आप हर कम्युनिटी के साथ ये कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि लाठीचार्ज कोई हल नहीं है। एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक है, और एक जमहूरी, इस वक्त मैं समझता हूँ हुकूमत है, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा है कि 26 दिन का धरना दिया हुआ हम लोगों ने। तो मेरा ख्याल कहता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी पे लाठी बरसाई जाए। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर आप जो बात पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेफिनेटली एक तो इन बच्चों को रहा कर दिया जाएगा, मैं आपको श्योर करता हूं। लेकिन फिर कब तक सर अली श्योरिटी दे रहे हैं? बहुत जल्द गिरफ्तार क्यों किया गया तलबा को? पहला बच्चे सवाल कह रहे हैं कि क्यों ये हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार किया क्यों गया? वसा साहब आवाज आ रही है? जी अब बताइए। मैंने कहा स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? मैं फिर कह रहा हूं कि उनको कस्टडी में लिया होगा, हिफाजती कस्टडी में, कोई FIR नहीं हुई होगी। बसा साहब किस बुनियाद पर तलबा पर तशद्दुद किया गया? प्रोग्राम में मैं सारा फीडबैक ले लेता हूं और डेफिनेटली इनको राहत किया जाएगा। ये मैं फिर कह रहा हूं, इनसे एक गुजारिश है। मैं आपने भी कहा ना, पहले कह रहे थे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी है, अब कहते हैं ऑनलाइन पेपर्स नहीं देने हैं। मुझे ये बताएं कि हमें क्या शौक है? मैंने पहले भी यही सवाल उठाया था। आखिर किन की हिफाजत के लिए कर रहे हैं? हुकूमत की पहली और आखिरी जिम्मेदारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, अमन अमान की सूरत हाल है। सर मुझे एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिएगा जरा। आप कह रहे हैं जानो माल की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, जानो माल की हिफाजत के लिए डंडे मार रहे हैं, तलबा को ICU में पहुंचाया जा रहा है और उनकी जानो माल की हिफाजत की जा रही है। अभी एक तालिब इल्म शाहजहान है जो कि सर अल्लाह ताला उनको, हमारे साथी को लंबी जिंदगी दे, ही इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन इन जना हॉस्पिटल। तो देखें, हम तालिब इल्म हैं, आपकी पार्टी तो इस बुनियाद के ऊपर वोट लेके हमसे आई थी कि हम सबसे ज़्यादा यूथ पे इन्वेस्ट करेंगे और हमारा फ्यूचर है। और जब से आपकी हुकूमत आई है, आपने HEC का बजट भी आधा काट लिया है, और जब हम एहतजाज करने निकलते हैं तो उस पर आपकी जो पुलिस है वो डंडे मारती है, वो सर फाड़ती है, वो जेलों में बेचती है। और जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, निजी यूनिवर्सिटी के आज प्राइवेट गार्ड्स ने, मियाँ अमर महमूद साहब की यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं, उन्होंने तलबा के ऊपर तशद्दुद किया, उनके खिलाफ पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। बसा साहब, ये देखें ना, ये जो मुझे आगे बढ़ना जी। बसा साहब, उसामा, मैं फिर आपको श्योर करता हूं कि जिन लोगों ने मैनेजमेंट की है, जिन लोगों ने इस तरह टॉर्चर किया बच्चों को, मैं आपको श्योर करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह इन बच्चों को जो है फौरी राहत किया जाएगा। लेकिन इन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इनकी जज्बात अपनी जगह है, इनकी तवक्कुआत अपनी जगह है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हमने एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वोट दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। आपसे भी गुजारिश करूंगा हुकूमत के साथ तावन करें और हम दरमियानी रास्ता निकालें जिससे
सारी चीजें बेहतरी की तरफ बढ़े। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत बख्शा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। काजी साहब, अब सोल्यूशन की तरफ अगर आते हैं तो आपने तो फैसला कर दिया, कल ही आपने कह दिया कि ऑनलाइन उसके ऊपर है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या कहते हैं कि सबको ये एक मुश्तरका फैसला कर लेना चाहिए कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स ही लेंगे? देखें, हमने तो अंडर ड्यूरेस अभी ये फैसला किया है, क्योंकि बात ये है कि यहाँ पे लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा फीडबैक था। ये 3 दिन पहले इसके ऊपर यानी मतलब ये फ़ैसला हो चुका हुआ था, ये प्रोसीजर में अपने वो था, लेकिन कल इन्होंने कहा कि नहीं हमने नोटिफिकेशन लेना है, तो वो कंट्रोलर ने कल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। सारी यूनिवर्सिटियाँ, अभी एक और नोटिफिकेशन में मैं पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया का भी आ गया था, क्योंकि ये जो हालात देख रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता कि उनके दरवाजे तोड़े जाएँ, अंदर आग लगाई जाए, वो ना किया जाए। तो वो जाहिर सी बात है वो करेंगे। इदारों ने तो ये नहीं देखना होता, इदारों की फीलिंग्स नहीं होती, इदारों का निज़ाम होता है, तो उन्होंने निज़ाम को और इक्विलिब्रियम को चलाना होता है। मेरा ख्याल ये कि HEC जो है वो रेगुलेशन जब देखती है या जब तालिब इल्म को वो परखती है, और वो जब देखती है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर जब कोई तालिब इल्म पढ़ रहा होगा या इल्म का हुसूल उसका मकसद होगा, तो वो ये भी देखती है कि उसका जो इम्तिहान है वो भी एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसे माहौल में लिया जा रहा होगा जो नकल और इन चीज़ों से पाक होगा। ठीक है, तो वो इसीलिए फिर ये भी करेंगे। बेसिकली HEC का फैसला है ये देखें, एक तो यूनिवर्सिटी जो है ना जी, एक तो यूनिवर्सिटी जो होती है, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूनिवर्सिटी का ये एक बहुत अहम सवाल आपने किया, मैं जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो रेगुलेटर, हमें ये पता ही नहीं है कि कितने रेगुलेटरी बॉडीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलहदा है, हायर एजुकेशन कमीशन अलहदा है, जरूरी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलहदा है, प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन अलहदा है, पैटर्न अलहदा है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अलहदा है, फिर उसके नीचे पूरा एक निज़ाम अलहदा है। ठीक है ना। अच्छा, ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में डाला हुआ। अब होता ये है कि ये इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जब कोई इदारा या जामिया जब कोई फैसला करती है तो उसने इन सब का लेना होता है, क्योंकि एक की भी से भी ज़रा सी भी नाक से बात गलत सीध से गलत हुई तो उधर ही वो आपको पकड़ लेते हैं, क्योंकि तालिब इल्म तो ये समझते हैं कि मेरे हुकूक हैं और मैंने अपने हुकूक को जो है ना वो लेना है वापस। अब वो ये नहीं देखता कि जो इदारा है वो भी आगे किसी की अदालत में और खड़ा है, वो भी किसी को जवाबदेह है। तो होता ये कि वो ये समझती है, यानी HEC के अंदर जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो जब देखती है तो वो ये देखती है कि जब ये ऐसे माहौल में इम्तिहान लिया जा रहा हो जो नकल और इन चीज़ों से पाक हो, जब वो इस चीज़ को देखती है तो वो फिर ये करती है। आपने एग्जैक्ट वगैरह का स्कैंडल देखा होगा जी, बिल्कुल, ये ऑनलाइन ही थे, ये ऑनलाइन ही एग्जैक्ट का स्कैंडल सारा ही ऑनलाइन था। फिर डिग्रियां अब जो अटेस्ट नहीं करते, ठीक है ना, HEC में अब अटेस्ट नहीं होती, तो वो फिर उनके वो वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और अभी PIA का आप देख लें स्कैंडल, कितने लोगों पायलट्स को उन्होंने निकाला है। अभी वो पता नहीं हर इदारे ने जो है ना अपनी वो निकालनी शुरू कर दी है। तो मतलब हमारी सारी वेरीफाइड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी वो नहीं निकला। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उस पर वो बात कर लेंगे। देखें, जुगतबाजी जो होती है ना वो एक अपनी जगह पे होती है, जब आप इल्म पे बात करनी होती है, नहीं आप तो वो चुटकुले भेजने से तो कुछ नहीं होता ना। आपसे बात पूछी जी, सीरियस नहीं है वो। इसमें एक मुझे इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने दें कि बार बार ये बात हमें हर तरफ से सुनने को मिल रही है जी, तालिब इल्म जो है वो नकल करना चाहते हैं। तो आप क्यों उसी आप कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को आगे लेके चले, हम बड़े आगे हैं, तो भाई आप भी उसके अंदर जिद्दत लेके आएँ। आप सिर्फ MCQs वाला सवाल ना बनाएं ऑनलाइन, आप बुक का रिव्यू दे दें, आप कहते हैं जनाब अली आप ऐसे लिख के हमें अभी जमा करवाएं। आप इस तरह की चीज़ें दे जिसमें नकल हो नहीं सकती, जिसमें जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वही ऑनलाइन असाइनमेंट होती है, इम्तिहान नहीं होता। सर होता है, आप चेक कर लें, वो पढ़ाते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर इस मामले में पता होगा कि इसी तरह ही पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह से होते हैं मामला। तो MCQs वाला मामला जो है वो इस तरह आप जिद्दत उसमें लेके आ सकते हैं। दूसरी जो बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है कि बार बार ये बात हम बारहा कहने के लिए तैयार हैं कि असल जो मसला है, जो सलूशन है इस चीज़ का, हमारी नज़र में ये है कि फ्राइडे वाले दिन गवर्नर हाउस के सामने तालिब इल्मों ने एक पुरअमन एहतजाज किया। गवर्नर जो है वो चांसलर होता है और गवर्नर के पास इख्तियार था कि वो नोटिफिकेशन करके कोई डायरेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को हुकूमत की तरफ दे सकता था, लेकिन यहाँ CM पंजाब से क्या है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो करवा सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से इस मामले के ऊपर मुकम्मल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की गई, जिसका नतीजा क्या निकला कि तालिब इल्मों को 1 बाय 1 हर यूनिवर्सिटी के
जाके अपनी सदा करनी पड़ी, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ा। और ऊपर से बड़ा मसला हम ये भी समझते हैं कि तालिब इल्मों को तमाम तर जमहूरी और सियासी अमल से एक अरसे से 2-3 दहाइयों से पीछे रखा गया, जिसकी वजह से ना किसी किस्म की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन है कैंपसेस के ऊपर और ना स्टूडेंट यूनियंस हैं, जिस वजह से हमें नज़र आता है, हम ये बात तस्लीम करने को तैयार हैं कि कुछ तालिब इल्मों के अंदर इस तरह के रवैये मौजूद हैं जो कि गैर जमहूरी, गैर सियासी, या जिनको आप कह सकते हैं कि वो मुनासिब नहीं है, वो नज़र आता है। और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि तमाम तर ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये बिल्कुल किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन जो है तालिब ठीक है, अली आप ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज़ आप बात जी। करें। मैं काफ़ी बातें तो हैदर भाई कर चुके हैं, वही मैं यही कह रहा था कि ये जिस तरीके से बार बार बात की जा रही है कि तलबा चीटिंग करना चाहते हैं, नालायक तलबा हैं, तो सवाल इधर ये जनरेट होता है क्या आप लोगों की क्रेडिबिलिटी सिर्फ इतनी सी क्रेडिबिलिटी है कि आप लोग MCQs तैयार करके पेपर दे सकते हैं, आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन पेपर्स नहीं तैयार कर सकते? अगर नहीं है आप लोगों की इतनी क्रेडिबिलिटी तो ये चीज़ तस्लीम करें कि हम लोग पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हम लोग ऐसा पेपर नहीं तैयार कर सकते हैं जिस पे तलबा जो है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आके वो करें। आप लोगों का, हम लोग शुरू से ये बात भी करते आए कि इस मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है, इस तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ मौजूद है, और वो ये है कि ये सिर्फ रटे के प्रोसेस पे चल रही है। अगर रटे के प्रोसेस पे आप चलेंगे तो ऑब्वियस है कि चीटिंग होगी जो आप कह रहे हैं। अब चीज़ ये है कि आप पढ़ाएं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, आप बनाएं पेपर कॉन्सेप्ट्स पे, बच्चे अगर उसको क्लियर करेंगे बच्चे, लेकिन आप लोग बना नहीं सकते, आपके इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए बुनियादी आप लोगों के मकसद पास सलाहियत हम नहीं ये है। समझते हैं कि कैंपस के ऊपर बुलाने का बुनियादी मकसद, ये माने या ना माने, क्यों मानेंगे, बुनियादी मकसद यही है कि चूंकि बहुत से तालिब इल्म जो हैं वो इम्तहानात के अंदर फेल होंगे तो इनकी तो 30-30 हज़ार 25-25 हज़ार एक सब्जेक्ट की ये रिपीट की फ़ीस लेते हैं, तो माशाल्लाह से वो प्रॉफिट सारा जो है वो गायब होता नज़र आ रहा है। असल उसके पीछे इंटेंशन ये है, वरना इनको क्या मुसीबत पड़ी है जहाँ पे इन्होंने पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाया, पहले सेमेस्टर जो गुजरे हैं उनके ऑनलाइन एग्जाम लिए, ये भी ले लेते। ये बहुत मासूमाना जी, कमेंट वैसे- है। वैसे- आखिरी वैसे- मेरी वैसे- बात सारी सुनें। बातें आप अपने असातिज़ा के देखें, बारे में कर सामा रहे भाई, हैं, सामा क्रेडिबिलिटी पे सवाल मैं- उठा रहे हैं, देखें, उन पे बात कर रहे देखें, हैं आप। ये एक आप- अलहदा आप बात जो है। है एक वो- चीज़ मैं इसमें ऐड कर लूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक मैं जवाब दे लूं आपको, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक सेकंड आप कर लें, फिर मैं जी। ये बात की गई ऑनलाइन के, बच्चे कह रहे हैं कि आपने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है तो एग्जाम्स ऑनलाइन ले लिए। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन जो आप लोगों ने हमें पढ़ाया है, आप लोगों ने हमें सही तरीके से पढ़ाया नहीं। आप लोगों ने जूम पे पढ़ाया गया तलबा को, मेजॉरिटी जूम के आपने लिंक्स खरीदे हुए नहीं थे, मुफ्त में आपने पढ़ाया, फ़ी आपने पूरी चार्ज की। ठीक है, हम लोग फ़ी में कंसेशन की बात करते हैं, 50% कंसेशन की आगे जाएगी। से ये चैरिटी बताना शुरू कर ठीक है? देते हैं, हम करते अब हैं। इसमें चीज़ ये है सर, हम बहुत right सिंपल मांग सा रहे मैं हैं। आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल एग्जाम्स लेना चाह रहे हैं, तो PUBG अगर जो लड़का बहुत अच्छा खेलता है आप उसको फौज में लगा दें, आप क्यों नहीं लगा सकते उसको फौज में? क्योंकि फौज में जाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, इनिशियल ज़रूरी है आपका, ISS भी ज़रूरी है आपका मेडिकल ज़रूरी है, ट्रेनिंग जरूरी इसी ट्रेनिंग ज़रूरी है। इसी तरीके से अब जो तलबा हैं, साइंसेस के तलबा हैं, उन तलबा के लिए वो प्रैक्टिकल ज़रूरी है। आप लोगों ने उनको ऑनलाइन वो प्रैक्टिकल्स करवाए ही नहीं। आप लोग जब आप लोगों ने ऑनलाइन उनको वो प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए हैं, आप लोग फिजिकल एग्जाम्स में बुला के उनको प्रैक्टिकल्स राइट, ठीक है, पॉइंट आ fail गया करेंगे आपका। आप। कैसे fail आप बात कर रहे करवाएंगे, थे, कंप्लीट कर लें, 40-40 की तरफ हज़ार जाना का है। आप लोगों ने फी रखी है एक ठीक- सब्जेक्ट। ठीक है जी, का सब देखें, बात ये है कि बात तो बनाने को तो जो मर्जी बना ले, ठीक है ना जी। और बात ये है कि अगर आपने हकायक के ऊपर बात होती है दलील पे और हक पे, ठीक है ना जी। अगर हकायक पे बात नहीं है और सिर्फ मफरूज़ों पर मबनी बात आप करेंगे तो वो तो आप यानी मतलब यंग माइंड को कंटेमिनेट करने के लिए आप कुछ भी कर लें, ठीक है। मेरा तमाम तलबा और तालिबात से ये दर्दमंदाना बिरादराना अपील है, ठीक है ना, कि ये हमें आपको वापस रिक्लेम करना है, ठीक है जी। यही बात है कि हम एक इस तरह की मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं कि जिसके अंदर हम लोग यानी मतलब ये है कि बिल्कुल डिवाइड होके रह गए, ठीक है ना जी। और मतलब ये है कि तलबा भी अपनी दरसगाहों पे हमलावर हो गए हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, बार ठीक है बार जी। गलत और बात नहीं जाएगी, और ये जो हमलावर लम्हा नहीं हुआ, ये जो लम्हा ये फ़िक्रिया हमलावर है, कोई नहीं हुआ, और ये जो वो लम्हा यूनिवर्सिटी फ़िक्रिया है, करने दें, बात और कंप्लीट ये करने दें, क्लोजिंग पे जाना है। ये जो लम्हा फ़िक्रिया है, इसके अंदर तज़किया नफ्स की ज़रूरत है। इस वक्त बैठने की ज़रूरत है, इस वक्त सोचने की ज़रूरत है, इस वक्त वापस अपने असल की तरफ जाने की ज़रूरत है कि हमारे जो बानी पाकिस्तान थे और जो हमारे मुफक्किर पाकिस्तान थे, आप ही हंसे हैं उसके ऊपर, किन से बात ठीक है ना। कर रहे हैं? ये मतलब ये किनको समझा अच्छा, रहे हैं मेरी आप? बात आप- सुने ना। आप देखें, किनको बात समझा ये है रहे कि वो ना हैं? छोड़ समझे, दें, मुझे लेकिन शर्मिंदगी हो मेजॉरिटी रही है, जो मुझे मेजॉरिटी शर्मिंदगी हो रही है, छोड़ है, दें। देखें बानी छोड़ दें। पाकिस्तान और मुफक्किर पाकिस्तान और जितने भी हमारे बाकी लोग हैं, उन लोगों ने जिन्होंने भी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी हैं,
उसके पीछे उसकी एक नजरियाती असास इसलिए है, तो ठीक नहीं है कि आप पैसे जी, कि बनाएं। जो नजरियाती असास है वो पैसों बनाने के लिए भी दिया तो भाई आप ना जाए ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपको किसने दावत दी है कि आप पैसे देके वहां पे पढ़ें? आपको कौन कह रहा है कि आप पैसे देके पढ़े वहां पे? भाई आप मेरिट बनाए, आप गवर्नमेंट और ये है भी नहीं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पढ़ ही नहीं रहे। फॉर गॉड सेक आप क्या बात कर रहे हैं? आप बार-बार जो है वो चोट कर रहे हैं, बार-बार आप बात कर रहे हैं। आप इस चीज पैसे ले रहे हैं, पैसे और चैरिटी की बात कर रहे हैं। मैं ये बात करता हूँ, ये इन्होंने असल की बात की है, मुझे ये बात बताएं, ये मुझे नहीं, आपने कर लिया बात ये सुने, ये मुझे बताएं कि ये मुझे कहते हैं कि जी हमारे पीछे कोई नहीं है हाथ, ये कहते हैं हमें ये पता नहीं कौन से प्रोफेसर और वो सारा कुछ, कौन से प्रोफेसर है ये, राइट, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, बहुत शुक्रिया, ये कौन लोग हैं, इनके क्या ठीक है ना, इन लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया, इन्होंने सिर्फ कंटेमिनेट किया मुल्क को, ये इन्होंने नजरियाती असास को हिलाया है, इनको दीन की बात अच्छी नहीं लगती, इनको इल्म की बात अच्छी नहीं लगती, इनको हक बात नहीं लगती, ठीक है ना, और ये हंसते बानिया पाकिस्तान के ऊपर, और आप कहते हैं इनके शर्म का मुकाबला है, पाकिस्तान के ऊपर हम पाकिस्तान की नजरियाती असास पे, हम पाकिस्तान पे कोई बात नहीं सुनेंगे, हम तालीमी इदारों के ऊपर नहीं मानेंगे। अगर आप तालिब इल्म ये समझेंगे कि तालिब इल्म ये करेंगे तो उसका रिएक्शन ये होगा कि ये तालिब इल्म ये मार्जिनलाइज्ड है, इनके पीछे कोई और ताकत कार फरमाए, हम इस चीज को नहीं, इसके लिए तमाम जो मुहिब्बे वतन तलबा है जो इल्म हासिल करना चाहते हैं वो खड़े वहां पे, वो खड़े होंगे, ये लोगों को इन आप लोगों के सामने हम खड़े होंगे, साहब पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे, हमले किए आप लोगों ने, गेट पहले तो बुनियादी बात यह है कि आपको बात सुनने की हिम्मत हौसला होना बिल्कुल है, आप लोग गलत बोलने तो बहुत शुक्रिया। जो जिन तलबा को गिरफ्तार किया गया है वो गलत है, जो लाठीचार्ज किया गया वो गलत है, उनको फंसा चाहिए। लेकिन आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जितनी भी मजम्मत करूं इस चीज़ की। हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने भी जो बातें की है वो भी मेरे तो अभी तक तो मैं उनको हजम नहीं कर पाया कि आप अपने असातिज़ा के बारे में कह रहे हैं कि ठीक नहीं पढ़ाया, किधर गया वो स्टूडेंट्स जो जूतियाँ सीधी करते थे असातिज़ा की। शायद यही वो वजह है कि हम आज वो तरक्की नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। रहमान गार्डन फेज 7 लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, 3, 5, 8 और 10 मरला के रिहायशी